अल्हम्दुलिल्लाह कोरमा इज़ डन। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त कलर आया है और बहुत ही जायके में भी बहुत अच्छा होगा यकीनन, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैंने बनाया, मुझे कुछ आइडिया नहीं था इस चीज़ का। तो जी अस्सलामु अलैकुम, सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आज जी थर्ड रेसिपी है मेरे व्लॉग पे, क्योंकि व्लॉग तो बन नहीं रहे तो मैंने चलो रेसिपी ही अपलोड कर देते हैं आजकल हम। तो ये मैं बना रही हूँ कोरमा, बीफ कोरमा। तो ये मैंने 2 अदद प्याज ली है। प्याज दरमियानी हो या छोटी वाली हो, अगर छोटी है तो आप तकरीबन 8 से 9 ले लें, और अगर दरमियानी है तो 5 से 6 चलेंगी। मेरे पास बड़ी वाली प्याज थी तो मैंने 2 अदद बड़ी वाली प्याज लेके उसको कट कर लिया था इस तरीके से। कट करने के बाद ये मेरे पास 1 पाव गोश्त है, इसका मैंने बनाना है कोरमा। 1 पाव गोश्त हमारे लिए काफ़ी है, क्योंकि हमारे घर पे कोई मेहमान नहीं आता इस वजह से। और ये सारे मसाले हैं, नमक, हरी मिर्च, हरा धनिया, हल्दी। ये दही लिया था मैंने, दही को मैंने अच्छे से फेंट भी लिया था। ये आधा पाव दही है, 1 पाव दही नहीं है। 1 पाव कोरमे के लिए आधा पाव दही काफ़ी है, क्योंकि फिर कोरमा खट्टा हो जाएगा, जो हमने करना नहीं है। अक्सर यहाँ एक हमारी तरफ शॉप है, वहाँ पे दही मीठा मिलता है, तो कोरमा कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कुछ लोग खट्टा पसंद करते हैं, कुछ लोग थोड़ा सा कहते हैं कि नहीं खट्टा नहीं, तो थोड़ा सा वो मीठा दही ले लेते हैं। तो इसलिए ये मैंने कुकर रख दिया है चूल्हे के ऊपर, और इसका फ्लेम भी मैं ऑन कर चुकी हूँ। अब ये गरम होगा तो फिर इसके अंदर मैं तेल ऐड करूँगी। फ़िलहाल मैं अभी चूल्हे की सेटिंग कर रही हूँ, क्योंकि कैमरा सही से दिखाई नहीं दे रहा था कि कुकर के अंदर क्या है क्या नहीं है। सही से फोकस ही नहीं बन पा रहा था कैमरे का, क्योंकि एक तो जगह थोड़ी सी तंग है कैमरा रखने में, और ऊपर से चूल्हा इधर उधर मैं खिसका रही थी, और कैमरा भी मैं अपना मोबाइल का इधर उधर कर रही थी कि सही से वीडियो बने, ताकि लोगों को अच्छे से समझ में आए। क्योंकि कैमरे की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वीडियो सही से बन नहीं पा रही है इस वजह से। तो अब आपने तेल लेना है। तेल में आपने, मुझसे गलती ये हुई है कि मैंने तकरीबन 2.5 पली तेल लिया, हालांकि मुझे 3 पली तेल लेना चाहिए था। मैंने 2.5 पली लिया, और जो मैंने ये इस तरह से, अब आप, मुझे ये नहीं पता कि आप वो चमचा यूज़ करते हैं या पली यूज़ करते हैं, तो मैं खैर पली यूज़ करती हूँ इस तरीके से। तो मैंने 2.5 पली तेल लिया है, और ये अभी गरम हो रहा है। जब ये गरम हो जाएगा तो फिर मैं इसके अंदर प्याज ऐड करूँगी। तो आप देख सकते हैं मैंने 2.5 पली तेल लिया है, और मुझसे गलती यही हुई है कि मैंने तेल कम लिया, क्योंकि प्याज फिर सही से मुझसे फ्राई हुई नहीं है। जैसे ना तैसे करके मैंने वो फ्राई करने की कोशिश की थी। अब ये गरम हो रहा है, जब ये गरम हो जाएगा जब इसके अंदर प्याज ऐड करूँगी। फ़िलहाल मैं अभी अपना काउंटर थोड़ा साफ़ कर रही हूँ, ताकि थोड़ा सा वो क्लीन हो जाए और सब मैनेज अच्छे से हो जाए। और प्याज इतनी माशाल्लाह, मैंने प्लेट इतनी छोटी ली है कि वो प्याज ही गिरे जा रहा है। तो इस तरह से प्याज इसमें ऐड कर देना है। फिर ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स, यानी कि फ्राई करना है। फ्राई तो सभी को पता है कि फ्राई कैसे होती है। किसी की कोई डार्क पसंद करता है, कोई लाइट ब्राउन पसंद करता है, कोई पिंक पसंद करता है। तो मैंने ही इसको पिंक पे रखा, ज़्यादा मैं डार्कनेस पे लेके नहीं गई, क्योंकि मेरी अक्सर प्याज जो है वो जल जाती है। जलने से मुराद पूरी काली रोट हो जाती है, यानी कि एकदम काली भिट। तो मैं बहुत ही एहतियात से, क्योंकि मुझे वीडियो भी बनानी थी और खाना भी बनाना था, और पहली दफ़ा मैं कोरमा बना रही थी, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में कभी कोरमा नहीं बनाया। 6 साल मेरी शादी को हो चुके हैं, मुझे कोरमा बनाना आता ही नहीं है। तो ये क्या नाम है, मेरी अम्मी आई हुई हैं, ये मुझे बता रही थी कि ऐसे करो और ऐसे बनाओ, क्योंकि जब अम्मी आती थी तो मैं अम्मी से कहती थी, अम्मी आप कोरमा बना दें, मैं देखूँगी। और कितनी दफ़ा मैंने कोशिश करी कि मैं करूँ खुद से, लेकिन मुझसे हुआ ही नहीं। तो फाइनली अम्मा आई हुई है मेरी,
और उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे डालो, ऐसे ये सब चीज़ें करो, इसको प्याज को ऐसे लाल करो, ज़्यादा डार्क मत करना, ज़्यादा ब्राउन मत करना, पिंक पे रखना। तो ये इस तरह से जो मेरी अम्मा ने मुझे हिदायतें दी वो मैं करती चली गई। और प्याज जले ना, क्योंकि जल जाती, तो मैंने हल्की सी टोट का है, मैंने चीनी डाली थी बिल्कुल हल्की सी, ताकि प्याज ब्राउन से डार्क ना हो जाए। और मुस्तकिल मैं चमचा चलाई रही हूँ ताकि प्याज लगे ना। तो ये मुस्तकिल मैं प्याज को चलाए ही जा रही थी मिक्स करने के लिए, क्योंकि अच्छे से फ्राई हो जाए। और क्या नाम है, क्योंकि प्याज का मुझे था कि प्याज लग ना जाए, लगती तो फिर मेरी जो जितनी मेहनत होती ना वो सब फिर बेकार जाती, कि इतना मैं ब्लॉग बना रही हूँ और फिर अगर कोई चीज़ ख़राब हो जाए तो फिर वो एक अच्छी बात नहीं होती। तो मैं बहुत ज़्यादा ही नर्वस थी और मेरी अम्मा मुझे और कर रही हैं कि क्या नाम है, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। मैंने कहा अम्मा एक मिनट आप रुक जाएं, मैं पहले कर लूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा, कभी तो ऐसा हो रहा था कि वीडियो चल रही थी और कभी ऐसा हो रहा था कि मैंने वीडियो स्टॉप कर दिए तो वो वीडियो नहीं बन पा रही थी। 2-3 दफ़ा ऐसा ही हुआ, जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा परेशान हो गई। मैंने कहा लो यार, इसमें ये चीज़ नहीं दिखी, इसमें ये चीज़ नहीं दिख रही, और वीडियो बार बार ऑफ हुए जा रहा है, या मैं भूल गई हूँ ऑन करना। तो बार बार ऐसे ही हो रहा था कि वीडियो ऑन हो रही थी तो मैं उसको ऑफ़ करना भूल रही थी, और अगर ऑफ़ हो गई है तो मैं उसको ऑन करना भूल गई थी। मुझे लगा वीडियो बन रहा है, लेकिन 2-3 चीज़ें मिस हो गई जो मैं आपको गाइड कर दूँगी इसके अंदर। अभी तो फ़िलहाल प्याज ही मैंने शायद धो ली थी प्याज, इस वजह से ये प्याज थोड़ा देर से ये फ्राई हुई है, टाइम लगा रही है बहुत। क्योंकि मैं ऐसे ही करती हूँ कि प्याज का जब मैं छिलका उतारती हूँ तो प्याज मैं धो लेती हूँ, ताकि जो मिट्टी वगैरह हो ना वो प्याज पर से हट जाए, जो उसके छिलके पे भी लगी हुई होती है। तो अक्सर ऐसे होता है कि प्याज जो होती है वो मेरी लाइट गोल्डन हो या ब्राउन मुझे करनी हो या लाइट पिंक करनी हो, तो वो थोड़ा देर से होती है, क्योंकि मैं प्याज धो लेती हूँ। इस दफ़ा भी मैंने यही काम किया कि मैंने प्याज धो लिया है, और मैं जब इसको फ्राई कर रही हूँ तो ये टाइम लगा रही है। और अम्मा मुझे यही बोल रही है कि इतनी देर तो नहीं लगती है, इतनी देर तो नहीं लगती है। मैंने कहा अम्मा मुझे लग रहा है मैंने ना गलती से ना प्याज धो लिया है, और क्या नाम है, जब ये प्याज ना देर लगा रही है लाल होने में। क्योंकि साथ साथ मैं अम्मा से भी बातें कर रही थी और मैं वीडियो भी बना रही थी, और मैं प्याज भी लाइट पिंक कर रही थी। तो अम्मा मुझे यही कह रही हैं कि बेटा लाइट पिंक करना, ब्राउन पे मत लेके जाना, तो क्योंकि फिर ये दही में पिसेगी इस वजह से। तो मैंने कहा हाँ हाँ, इतना तो खैर मुझे पता है अम्मा, लेकिन मैं इसी वजह से इसको आहिस्ता आहिस्ता ही चला रही हूँ ताकि ये लगे ना, बस ये लग गई तो मेरा तो काम हो जाएगा फिर। तो जब ये हो गई, फिर मैंने हो गई उसके बाद मैंने फिर इसको निकाल लिया था, लेकिन फ़िलहाल ये हो ही नहीं रही है। तो मैंने आज भी दरमियानी रखी हुई है, ज़्यादा नहीं करी। तो ये प्याज मेरी हो चुकी है ब्राउन ही हुई है, और शुक्र है कि वो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि ब्राउन बहुत डार्क ना ब्राउन हो जाए, लेकिन ये ब्राउन हो गई थी। मैंने फटाफट से निकाल लिया क्योंकि चूल्हा बहुत ज़्यादा तेज़ था इसलिए। तो अब ये सारी प्याज इसमें से मैंने ट्रे में निकाल ली है कागज़ के ऊपर, क्योंकि प्याज थोड़ा सा कागज़ थोड़ा प्याज का तेल सोख लेगा जब तक। और फिर मैंने इसमें गोश्त डाल दिया था, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था, और शायद अदरक लहसुन का पेस्ट मैं दिखाना ही रह गया इसमें, क्योंकि वीडियो ऑफ हो गया था और वो दिखा नहीं पाई मैं इसमें वीडियो के अंदर। तो ये मैंने फिर ये अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के इसको पहले मैंने अच्छे से भून लिया था। ये मैं इसको चला रही हूँ अच्छे तरीके से, ताकि ये अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए और इसकी जितनी भी स्मेल है वो निकल जाए। क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि स्मेल नहीं निकल पाती है गोश्त की या चिकन की, या आप कलेजी वगैरह बनाओ उसकी, तो
तो वो हीक नहीं निकलती, तो वो फिर हीक आती रहती है। वो एक शुरू से एक अम्मा ने एक दिमाग में बिठाया हुआ है ना, अदरक लहसुन की पेस्ट में गोश्त को भूनो और उसकी स्मेल निकालो, ये करो वो करो, तो दिमाग में बैठा हुआ है वो चीज़। और शायद सही भी है कि जब तक कि स्मेल नहीं निकलती तो वो स्मेल आती रहती है, अच्छा नहीं लगता। ये 1 स्पून मैंने ज़ीरे का डाल दिया था इसके अंदर। ये मेरे खुद अपने दिमाग की तरकीब है, किसी ने मुझे ये बताया नहीं कि इसमें ज़ीरा डलेगा, मैंने अपने दिमाग से डाल दिया था ज़ीरा। तो ये सब मैंने ज़ीरा इसमें डाल दिया था, 1 चमचा ही डालना है, ज़्यादा नहीं लेना। तो ये भुन रहा है गोश्त। अब प्याज वगैरह तो मैं निकाल चुकी हूँ, मैं आपको बताया है। अब ये है कि जब ये भुन जाएगा अच्छे से, तो फिर इसके अंदर आपने मसाला ऐड करना है शान का, क्योंकि घर के मसालों के मैंने कभी बनाई नहीं, मैंने पहले ही बता रही हूँ मैं आपको, और वीडियो में बता भी चुकी हूँ कि मैं पहले कभी मैंने कौरमा नहीं बनाया, मैं फ़र्स्ट टाइम कौरमा बना रही हूँ। तो इसके अंदर मैंने फिर जब ये हो गया था तो मैंने इसके अंदर मसाला डाला था शान का मसाला डाला था, पूरा पैकेट डाल दिया था। मेरी अम्मा ये मुझे कह रही थी क्या नाम है, बार बार ये कह ही जा रही थी कि क्या नाम है, आधा डालना, घर के मसाले। मैंने कहा जब अम्मा ये है, ये अभी इन्होंने मुझे ला के दिया है तो मैं इसी के ही बना लेती हूँ ना, क्या मैं घर के मसाले इसके अंदर ऐड करूँ थोड़े से या पूरे, तो खैर मैं इसी के ही बनाऊँगी। तो ये गोश्त अच्छे से मैंने इसको भून लिया था उसमें अदरक लहसुन के पेस्ट में। आपने अदरक लहसुन का पेस्ट भी लेना है अगर आपके, मैंने तो आधी कटोरी लिया था, क्योंकि मुझे लहसुन अदरक की खुशबू इतनी पसंद है कि जब वो फ्राई होता है तो उसमें से जो खुशबू निकलती है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो मैं ज़्यादा ही डालती हूँ। आपकी मर्ज़ी, आप ज़्यादा डालो या थोड़ा सा डालो, वैसे थोड़ा सा ही डालना चाहिए क्योंकि उसकी सिर्फ स्मेल निकालनी होती है इसलिए, लेकिन मैं हाँ। तो ये है कौरमे का मसाला शान का। ये रैपर भी मुझसे गलत फट गया, मैं दूसरे मैंने कहा थोड़ा सा चलो नाम दिखेगा शान वालों का, लेकिन वो मुझसे ऐसे इमरजेंसी में गलत फटा है कि वो बिल्कुल ही नाम उसका हट गया, ऊपर वाला नाम कहीं और चला गया और नीचे वाला रैपर मेरे हाथ में रह गया। तो ये मैंने मसाला इसमें डाल दिया था, और इसमें मैंने अलग से मसाले डाले थे, सिर्फ धनिया के 2 चमचे, जो मैंने आपको पहले भी अपने रेसिपी में बता चुकी हूँ कि धनिया के 2 चमचे मैं कौन से यूज़ करती हूँ। और मिर्च का भी वही डाला था मैंने, पिसी हुई मिर्च का मसाला। तो ये पानी मैंने डाला था 2 गिलास 2 गिलास पानी डाल दिया था मैंने इसके अंदर। वैसे हमारे घर पे जो पानी आता है वो माशाल्लाह ज़मीनी पानी है, तो वो मीठा ही है, तो हम वही यूज़ करते हैं। हमारे घर पे समर हुआ है तो हमने वही पानी यूज़ कर लिया। खाने के लिए मैं वही पानी यूज़ करती हूँ, आटा गूँथने के लिए भी मैं वही पानी यूज़ करती हूँ, और मैं खाने में भी वही यूज़ करती हूँ। तो मैं अलग से पानी नहीं लेती, इन्हीं पानी में बना लेती हूँ खाना वगैरह जो बनाना होता है। तो इस तरीके से मैंने ये सब, और मुझे अब लग रहा है कि मैंने इसमें ये गलती, मैं जैसे कि मैं पहले भी बता ही रही हूँ कि गलती मुझसे ये हुई है, मैंने इसमें तेल कम रखा है। अब मैंने इसको कुकर को मैंने 2-3 दफ़ा बंद किया, लेकिन इसकी भाप यानी कि इसकी जो भाप थी वो बन नहीं पा रही थी, तो मैंने इसको 2-3 दफ़ा चूल्हे को बंद किया, फिर ढक्कन हटाया, और क्या नाम है, फिर मैंने इसको दोबारा बंद किया, लेकिन इसकी गैस निकले ही जा रही थी, गैस बन ही नहीं रही थी। तो बड़ी मुश्किलों से जो मेरा कौरमा था वो बहुत जिद्दत और मेहनत के बाद बना, लेकिन इस तरीके से बना कि वो बार बार मुझे कुकर खोलना पड़ रहा था क्योंकि गैस नहीं बन पा रही थी, और सीटी भी मुझसे लग रहा है सही नहीं लगी थी। यहाँ पे जी मैंने ये दही और प्याज को एक जगह फेंटना था, तो ये मैंने दही आधा पाव दही है, इसमें मैंने प्याज डाली है जो फ्राई करी थी। अब मैं अपने हाथों का ही इस्तेमाल कर लेती हूँ, क्या मैं चमचा उठाऊँ और उसको क्या मैं नफासतों की तरह करूँ, तो भाई हाथ धो के मैंने हाथ का इस्तेमाल कर लिया, दही हाथ से डाल दिया था। और प्याज जो थी वो मेरी मैंने इसमें वो पूरी डाल दी थी, गिर भी गई थी, वो मैंने जिस उठा के डाल दी थी क्योंकि स्लिप साफ़ था, मैं साफ़ करती चली जा रही थी स्लिप, तो इसलिए मुझे कोई ऐसा नहीं था कि कुछ आ जाएगा इसके अंदर या जो भी है। तो मैंने फिर प्याज वगैरह सब इसके अंदर डाला, और अम्मा मुझे कह रही हैं कि क्या नाम है, प्याज को ऐसे ही डाल लो, लेकिन मेरी प्याज तो
जो मैंने फ्राई करी थी वो थोड़ी सी नरम हो गई थी, वो क्रिस्पी नहीं थी। तो मैंने कहा अम्मा मैं एक काम करती हूँ, इसको मैं पीस लेती हूँ, पीसने से बेहतर है। तो अम्मा कह रही नहीं पीसने से बेहतर ऐसे डाल दो। मैंने कहा अम्मी मेरी प्याज जो है वो क्रंच नहीं है, मेरी प्याज जो है वो थोड़ी सी नरम पड़ गई है, तो पीसना ही ज़्यादा बेहतर है। तो मैंने इसको यहाँ पे चॉप पर मैं डाल दिया था और फिर मैंने इसको रबड़ वगैरह लगाकर इसको ग्लैंड यानी कि पीस लिया था। एक तो मेरा आज हलक भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो इस तरीके से मैंने सिर्फ एक ही दफ़ा घुमाया था चॉपर को, ये एक ही दफ़ा में ही हो गई थी। तो अम्मा मुझे यही कह रही हैं कि इसको ज़्यादा मत करना, इसका जो दरदरापन है वो ख़त्म हो जाएगा। मैंने कहा अम्मा एक दफ़ा तो चलाने दें। तो अम्मा कह रही नहीं, ये इसका दरदरापन ख़त्म हो जाएगा और इसको ऐसे ही निकाल लो तुम। तो मैं अम्मा की हिदायतों पे मैंने कौरमा, जैसे मैं बता ही रही हूँ कि अम्मा की हिदायतों पे कौरमा बन रहा था। एक तो बार बार मेरा कैमरा इधर उधर हो रहा था, मुझे इतनी मुश्किल हो रही थी, इतनी मुश्किल हो रही थी कि जिसकी कोई हद नहीं। जिस तरह से आप देख सकते हैं मैं कैमरा ऊपर नीचे कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई थी इस वीडियो बनाने में, क्योंकि उधर भी देखना है उधर भी देखना है। तो इस वजह से ये मैंने दोबारा तिबारा कुकर खोला था, क्योंकि इसकी गैस नहीं बन पा रही थी और सीटी भी नहीं बज रही थी। तो जैसे ना तैसे ये कौरमा पक्का, और ये इसका गोश्त कभी गल रहा था कभी नहीं, गल ही नहीं रहा था पहली बात तो, क्योंकि कुकर शायद सही से मुझसे बंद नहीं हुआ या कुकर की रबड़ मुझसे सही नहीं लगी। तो इस वजह से कुकर बहुत देर में इसने गोश्त गलाया है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। ऊपर से हमज़ान भी इतना तंग कर रहा था, हमज़ान को हुआ था बुखार, और अम्मा आई हैं, अम्मा हमज़ान को संभाल रही, कामरान भी हमज़ान को संभाल रहे थे, लेकिन हमज़ान संभल नहीं रहा था क्योंकि वो बार बार किचन में आ रहा था। तो मैंने कहा आज तो हो गया काम, क्योंकि आज बहुत मुश्किल दिन लग रहा है मुझे कि कौरमा बन नहीं पाएगा। और वाकई में बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद मैंने फिर इसको बंद किया। मैंने कहा चलो अब मैं इसको दोबारा बंद करती हूँ, लेकिन फिर इसके साथ वही मसला कि ये बज ही नहीं रहा, गैस निकले जा रही है इसकी नीचे से। यानी कि मुझसे लगा था कि नीचे से सही से बंद नहीं हुआ, लेकिन मैंने जब हाथ लगाया तो सही तरीके से, बिल्कुल अच्छे तरीके से कुकर बंद था, लेकिन फिर भी इसकी गैस नहीं बन पा रही थी। फिर ये फाइनली अल्लाह का शुक्र है कि इसकी सीटी बजी। तकरीबन 10 घंटों बाद ये कुकर मेरा सही हुआ। अम्मी कहने लगी कि ना हटो, लाओ मुझे दिखाओ तुमने क्या किया है। फिर बेचारी उन तिबारा में कुकर जब हमने खोला तो अम्मी ने इसकी रबड़ सही लगाई। अम्मा कहने लगी तुमसे रबड़ इसकी सही नहीं लगी है, इस वजह से ये ऐसा हुआ है। तो फिर जब अम्मा ने रबड़ सही लगाई तो कुकर के अंदर फिर ये बजा, फिर ये इसकी सीटियाँ बजी। तकरीबन आधा 30 मिनट तक मैंने कहा नहीं अम्मा, ये अगर इसका गोश्त नहीं गला तो फिर मुझे काम ही बोलेंगे ये तुमने कैसा बनाया है, इसका तो गोश्त ही नहीं गला। तो मैंने कहा नहीं, इसको मैंने 30 मिनट तक वेट देना है, ये 30 मिनट का वेट है इसके ऊपर कि 30 मिनट तक मैंने इसको सीटी इसकी हटाई नहीं, कुकर मैंने बंद नहीं किया, कुकर का चूल्हा यानी कि मैंने बंद नहीं किया। ये ऐसे ही बजता रहा तकरीबन 30 मिनट तक। 30 मिनट के बाद मैं आपको इसका दिखाऊंगी कि इसकी क्या हालत है, गोश्त गला कि नहीं गला। फिर ये था कि ये बजे ही जा रहा था। मैं अम्मा से ये कही थी अम्मा अब क्या करना है, अम्मा अब क्या करना है, अब क्या करना है। तो अम्मा कहने लगी अब रुक जाओ, उसको गोश्त को होने दो, इसकी सीटी बजने दो, अभी खोल दोगी तो फिर ये नहीं चलेगा, फिर क्या नाम है गोश्त नहीं गलेगा, ऐसा होगा वैसा होगा। तो मैंने कहा हाँ आप भी सही कह रही हो, अगर गोश्त नहीं गला तो फिर मसला, क्योंकि फिर वो अच्छा नहीं लगेगा। और मैं अपना बार बार मोबाइल का कैमरा सही करे जा रही हूँ क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं किस एंगल से इसको वीडियो शॉट करूँ इसकी, क्योंकि एक तो किचन का जो दूसरा हिस्सा है वो थोड़ा सा वहाँ पे कैबिनेट वगैरह लगे हुए हैं, तो जिसकी वजह से मोबाइल का गिरना मुमकिन था। और दूसरी तरफ जो जहाँ पे ये अदरक लहसुन का डब्बा रखा हुआ है और क्या नाम है दही और
प्याज का पेस्ट रखा हुआ है, वहाँ पे अच्छी खासी स्पेस थी, लेकिन वहाँ से बन नहीं पाती और वहाँ से दिखता भी नहीं, क्योंकि दूसरी साइड के चूल्हे पे आंच बहुत स्लो आती है, वो टेंड ही नहीं हो, यानी कि टेंडर हो ही नहीं पाता, वीडियो नहीं बन पाती और क्या नाम है, गोश्त नहीं गल पाता। तो इस वजह से मुझे इस दूसरे साइड के चूल्हे पे ये काम करना पड़ा। फिर जब इसकी गैस वगैरह निकल गई तो फिर मैंने इसको खोला, क्योंकि एकदम नहीं खोलते हैं कुकर को। पहले एक दफ़ा मैंने ऐसे एकदम खोल दिया था तो वो कुकर झटके से खुला था, उसकी सारी जो भाप थी वो मेरे मुंह पे, तो जलते जलते रह गया था मेरा चेहरा। शादी के बाद ये मैंने हरकत करी थी, क्योंकि मुझे कुकर चलाना आता नहीं था पहले, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है ऐसा चलाना आता है। और मेरी जो जितनी भी नंदे वो कहती हैं तुम कुकर में कैसे खाना बना लेती हो, हमें बहुत डर लगता है। मैंने कहा बाजी इतना कोई आसान है, कोई मसला नहीं है इसके अंदर, है कोई डरने वाली बात नहीं है। नहीं कुकर फट गया, ये हो गया वो हो गया, क्योंकि एक दफ़ा जब मेरी छोटी वाली ममानी है वो आई थी शादी होकर, तो उनसे कुकर फट गया था, यानी कि पत्नी कुछ हुआ था, तो कुकर का ढकना जाके छत पे जाके लगा था। वो उसके बाद से बहुत डरना शुरू हो गई, तो वो कुकर में खाना नहीं बनाती हैं, लेकिन मैं कुकर में बनाती हूँ। और यहाँ पे मेरा जो गोश्त है अल्हम्दुलिल्लाह वो गल चुका है बिल्कुल, और सालन भी हो चुका है। बस कि इसके अंदर वो दही और प्याज का पेस्ट ऐड करना है। ये बिल्कुल हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि वीडियो यानी कि कैमरा इस तरीके से था कि वीडियो समझ में ही नहीं आई थी कि कुछ दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि दिखाना भी था कि क्या क्या चीज़ें मैं ऐड कर रही हूँ, क्या क्या चीज़ें मैं ऐड नहीं कर रही, वो भी लाजमी था। लेकिन सबसे बड़ा मसला जो था वो कैमरे का ही था, क्योंकि कैमरा ही नहीं सही बैठ पा रहा था कि वो सही से हो तो मैं कुछ दिखाऊं या कुछ करूं। लेकिन फिर भी मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं वीडियो को अच्छे से बनाऊं, अच्छे से दिखाऊं कि मैं क्या क्या चीज़ें खाने में ऐड करती हूं, क्या क्या नहीं। तो ये अदरक लहसुन का पेस्ट कह रही हूँ, सॉरी, ये दही और प्याज का जो पेस्ट था वो हो चुका था। मैंने फिर और इसके जो उसमें रह गया था कप के अंदर, तो वो मैंने पानी डाल के ऐड किया था, क्योंकि फीके मुझसे वैसे कोई चीज़ फिकती नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर मैंने पानी डाल के इसके अंदर और चीज़ यानी कि ऐड किया वो सारा मसाला। ये फ़िलहाल अभी हल्की आंच पे रखा हुआ है। तो मैंने ये मेरी बराबर में मेरी अम्मा खड़ी हुई है, मुझे बता रही हैं कि ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, तो वो मैं सब वही कर रही हूँ जैसे जैसे वो कह रही हैं। भाई अम्मा अम्मा होती हैं, ठीक है, अम्माओं ने अपना ना वक्त गुजारा हुआ होता है, तो अम्मा को सब पता होता है। तो इसलिए अम्मा ही मुझे बता रही थी कि ऐसे करना है ऐसे करना है। और जैसे कि मैं बता चुकी हूँ कि भाई चमचे से बेहतर है हाथ यूज़ कर ले बंदा इन कामों के अंदर। वो नफासतों की तरह चमचे उतारो, नहीं भाई हम तो हाथ से नहीं करते, ये नहीं है भाई, जितना हाथ से करोगे ना उतना ही जायका आएगा हर चीज़ के अंदर। तो मैं कोई भी काम सिवाय कुकर के अंदर चमचे के अंदर चमचा चलाने से है कि मैं सारे काम हाथ से ही करती हूँ, कि कटिंग हाथ से। बाज़ लोग कहते हैं कि ग्लव्स पहन लिए, नहीं भाई हाथ यूज़ करो अपना, आप ग्लव्स क्यों पहन रहे हो, उससे कटिंग अपने हाथ से कटिंग करो सब्जियों की, तो ज़्यादा जायका आएगा, ज़्यादा मज़ेदार बनेगा आपका खाना। और ये मेरी अम्मा का हाथ है, ये मेरी अम्मा कह रही है मुझे दिखाओ कैसा बना है, तुमने तेल कम डाला है, ये है वो है, इतनी मुँह मुझे बातें सुना रही थी। तो मैंने फिर इसके अंदर एक पली और तेल डाला, क्योंकि मैं पीछे वीडियो में भी बता रही हूँ कि मैंने तेल तकरीबन 3.5 पली डाला है, क्योंकि तेल नहीं उतर रहा था। तो इस तरीके से फिर जो था वो कोरमा तैयार हुआ। अम्मा कहने लगी तुमने और तेल डाला, मैंने कहा जी अम्मा, क्योंकि वो उतर ही नहीं रहा था तेल। तो अम्मा कहने लगी कि ना इतना तेल थोड़े डालते हैं। मैंने कहा अम्मा आ ही नहीं रहा था तेल, मैं इसको दम पे भी रख चुकी हूँ तब भी नहीं आ रहा था, तो मैंने इसीलिए और तेल डाला। एक तो माचिस नहीं जली थी, हाथ मेरे गीले हो रहे थे, और मुझे चूल्हे से लगता है बहुत डर, क्योंकि एक दफ़ा मैं जल चुकी थी, बहुत छोटी थी बहुत ज़्यादा। तो मेरे अम्मा ने, मेरे मामू वगैरह आए हुए थे, मेरी अम्मा ने कहा जाओ किचन में जाके चाय बनाओ। वो चाय जो खोलती खोलती थी वो मेरे पैर पे आके गिरी,
और उसके बाद से मैं बहुत डरना शुरू हो गई थी। लेकिन मैंने अम्मा ने फिर भी काम करवाना नहीं छोड़ा कि ये करो वो करो, लेकिन पापा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे कि इतनी सी बच्ची को तुमने 11-12 साल की बच्ची को किचन में भेज दिया, ये किया वो किया। बचपन की बातें भी कितनी मज़ेदार होती हैं कि, लेकिन अब ये है कि जितना भी जल जाओ भाई खुद ही काम करना है, लड़कियों को तो खुद ही काम करना है। और हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि काम भी कर लेते हैं। 2-3 दफ़ा उन्होंने खाना बना लिया है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे जैसे मैंने उनको बताया उन्होंने वैसे वैसे कर लिया। तो मुझे यही कहते हैं कि तुम पहली बीवी हो जिसने अपने शौहर से काम करवाया। तो मैंने कहा तो मैं भी तो कर रही हूँ आपके लिए, आप मेरे लिए करो, मैं आपके लिए कर रही हूँ। तो ऐसा चलता रहता है, तो छोटे मोटे काम होते रहते हैं हमारे घर में, हम दोनों एक दूसरे का हाथ बटाते रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और क्या नाम है भाई, ऐसा शौहर सबको दे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो कुछ भी बनाती हूँ, काम ही कहते हैं, खा लेते हैं, लेकिन मैं पूछती रहती हूँ कैसा बना है कैसा बना है कैसा बना है। तो वो ये कहते हैं हाँ अच्छा बना है, लेकिन जब अच्छा बनता है ना तो वो कुछ कहते नहीं हैं। लेकिन जब जिस दिन मुझसे कोई चीज़ गलती हो जाए खाने के अंदर, तो वो यही कहते हैं कि क्या नाम है, इसमें ये होना चाहिए था तो ये ज़्यादा अच्छा होता, इसमें वो होना चाहिए था तो ये ज़्यादा अच्छा होता। मैंने कहा जब मैं इतना अच्छा खाना बनाती हूँ जब तो आप मुझे कुछ कहते नहीं हैं कि हाँ अच्छा है ये है, मुझे खुद ही पूछना पड़ता है। और जब मैं नहीं, मुझसे कोई गलती हो जाती है तो आप उसको कहते रहते हो कि इसमें ये होता है इसमें ये होता है। कि हाँ मैं तुम्हारी गलतियाँ तुम्हें बताता हूँ ना कि क्या नाम है तुम्हारी कहाँ गलती है, तुम खाना अच्छा बनाओ, ये करो वो करो। तो मैं कहती हाँ जब अच्छा बनता है जब तो तारीफ़ करते नहीं, और जब बुरा बनता है ना तो इतना बोलते रहते। मैंने कहा चुप करके खा लिया करो। तो यहाँ पे ये भुन रहा था, मैंने कहा थोड़ा सा जोश आ जाए, फिर मैंने इसको हल्की आंच पे रखना था दम पे। तो ये खौल आ चुका है इसके अंदर, आप लोग देख सकते हो कि खौल आ गया है। और उसके बाद इसको मैंने रखना था दम पे ताकि इसके ऊपर से तेल उतरे, और एक पली मैंने तेल का डाल भी दिया था क्योंकि तेल कम था इसलिए। ये भुन रहा था मैंने तभी तेल डाला था। लेकिन आप लोग ये गलती मत कीजिएगा, आप लोग पहले ही आपको लगे कि कम है आप लोग उसी वक्त डाल लो तेल, क्योंकि फिर बाद में डलता है ना तो वो भी कच्चा कच्चापन आता है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है इसमें कच्चापन नहीं आया था क्योंकि पक रहा था, तो मैंने पकते हुए में ही डाल लिया था। लेकिन आप लोग ये गलती मत करना, आप लोग पहले ही डाल लेना। अगर आपको तेल कम लगे या कोई चीज़ कम लगे वो आप लोग पहले ही डाल लो, आपको फिर बाद में बातें सुनने को ना मिले। तो इसलिए ये मैंने गलती करी, मैंने बाद में डाला, मुझे पहले ही डाल लेना चाहिए था। ऐसी बात भाई, ऐसी बात नहीं है, मैं अपनी गलती मान लेती हूँ, ठीक है। और ये मैंने चूल्हा हल्का कर दिया। तो जी सालन बिल्कुल तैयार है। सालन की कंडीशन कुछ ऐसी है माशाल्लाह से। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। एंड अल्लाह हाफ़िज़, अपना सब बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।